अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो केशव नंदा भारती केस को आप ना जानते हो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन इस केस से जुड़ी हुई क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप जानते हैं? सबसे पहली, दिस केस वॉज हर्ड बाय द लार्जेस्ट एवर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दैट वॉज अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 13 जजेस। यस, 13 जजेस। और इससे बड़ी बेंच आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, इस केस का जो वर्डिक्ट आया था वो 7:6 स्प्लिट ओपिनियन के साथ आया था। इसका मतलब कि 7 जजेस की एक राय थी और 6 जजेस की दूसरी राय थी। तो इमेजिन, अगर इन 7 में से एक जज ने अपनी ओपिनियन बदली होती तो शायद इस केस का जजमेंट कुछ और होता और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी कुछ और होती। तीसरा, इस केस में क्योंकि हर जज ने अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन दी थी तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फिर एक समरी वर्डिक्ट भी दिया। दैट मीन्स कि उस वर्डिक्ट का जो डिटेल था जिसमें लगभग 700 पेज थे। मुझे याद है मेरी जो पीएचडी की थीसिस थी वो लगभग 240 पेज की थी। तो आप समझ सकते हो जब सुप्रीम कोर्ट ने 700 पेज का जजमेंट दिया तो वो ऑलमोस्ट 3 पीएचडी थीसिस के बराबर। तो फिर कोर्ट ने अपने जजमेंट का एक समरी भी दिया। चौथा, डू यू नो दैट आवर केशव नंदा भारती केस इज वाइडली साइटेड इन मेनी साउथ एशियन कंट्रीज, इवन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के भी लीगल सिस्टम में, जुरिस्प्रूडेंस में केशव नंदा भारती साइट किया जाता है। पांचवा, केशव नंदा भारती केस के जस्ट बाद हमारे जो उस टाइम के सीजीआई थे जस्टिस सीकरी, वो रिटायर हुए थे और प्रेसिडेंट ने एक कन्वेंशन को ना मानते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे उनको सीजीआई अपॉइंट नहीं किया था एंड रादर द नंबर 4 जज इन सीनियोरिटी वॉज अपॉइंटेड एज आवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये थी इस केस से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आई होप यू एंजॉयड इट।